हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिवा श्रीवास्तव एंड यू वाचिंग माय चैनल शिवा एसएस बाइक पॉइंट। फ्रेंड्स, आज की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो मेरे सब्सक्राइबर्स है मेरे, उनके डिमांड पे एक्चुअली कई बार उन लोगों ने कमेंट किया है कि जो केटीएम गाड़ी होती है उसका कूलेंट कैसे वर्क करता है, वो कैसे सर्कुलेट होता है इंजन के अंदर में, और फैन। इसके अंदर में हम 2-3 टॉपिक जो है कवर करेंगे एक ही साथ में। इसके अंदर कूलेंट कैसे सर्कुलेट होता है इस वीडियो के अंदर में, साथ ही साथ देखेंगे कि अगर किसी गाड़ी का फैन बंद हो जाता है, चाहे वो केटीएम आरएस जो भी है या फिर 200 है, 390 है, केटीएम ड्यूक 125, कोई भी मॉडल है, कोई भी जिसके अंदर में फैन है, अगर उसका फैन भी बंद हो जाता है तो कैसे वायरिंग को ट्रेस करते हुए इसके सही फॉल्ट तक पहुंचा जाता है, क्या क्या चीज पर्टिकुलर चेक करना पड़ता है जिससे हमको फॉल्ट तक है पहुंचना बिल्कुल आसान हो जाए। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर में हम लोग जो है कूलेंट की जो है सर्कुलेशन वो तो चेक करेंगे, साथ में वायरिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ आज जो वीडियो के अंदर में, वीडियो थोड़ी लंबी जरूर होगी, लेकिन आज अगर आपने पूरी वीडियो अगर देख लिया तो आपका कूलेंट, फैन और वायरिंग का जो मैं 100% बता सकता हूं, आज के बाद आपके जो है डर खत्म हो जाएगा कि फैन कैसे काम करता है, कूलेंट कैसे वर्क करता है, वायरिंग कैसे काम करती है। वीडियो लंबी हो गई होगी तो भी आप झेल लेना, क्योंकि इसका पूरा जो है टॉपिक मैं कवर करूंगा कूलेंट और जो कूलिंग सिस्टम के ऊपर में। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये लगता है कि मेरे वर्कशॉप में, मतलब आपके वर्कशॉप में केटीएम की गाड़ियां या आरएस गाड़ियां जो है, बड़ी स्पोर्ट बाइक नहीं आती है, पर फ्रेंड्स कब तक आप अपडेट नहीं होंगे, आपको एक ना एक दिन तो अपडेट होना ही पड़ेगा, तब ऐसे टॉपिक को देखना जरूरी हो जाता है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये जो टॉपिक मैं कवर कर रहा हूँ वो ओवरऑल एक टॉपिक होगा, कहीं आप फंसेंगे नहीं, और आपके वर्कशॉप में गाड़ी आ गई तो आप इजिली उसको हैंडल कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने एक केटीएम का एक इंजन खोल रखा है, इसका हेड और ब्लॉक का काम है वैसे। तो इसके अंदर में मैं खुली वाली इंजन के अंदर में जो कूलेंट का सर्कुलेशन इजी समझा पाऊंगा। और यहाँ दिखा दीजिए एक गाड़ी, यहाँ भी देख सकते हैं आप, एक आरसी खड़ी है, ये भी गाड़ी सर्विसिंग और किसी वायरिंग काम की वजह से आई थी। तो ये गाड़ी का भी जो है वायरिंग से रिलेट वर्क था जो कि कंप्लीट हो गया। तो इसके अंदर में हम लोग रिले और बाकी की वायरिंग को भी समझ सकेंगे। तो एक खुली इंजन में सर्कुलेशन और इसके अंदर में वायरिंग को हम लोग इजी समझ पाएंगे। और इसी वीडियो के अंदर में फ्रेंड्स मैं एक चीज आपको दिखाऊंगा, जो कूलेंट को चेक करने का जो टूल आता है वो आपके पास है कि नहीं। अगर आपको पता है कि कूलेंट को चेक करने का कौन सा टूल आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि पहले आप यूज करते थे कि नहीं। तो आइए इस वीडियो की हम लोग प्रॉपर शुरुआत करते हैं और आपके मन से कूलिंग सिस्टम का डर निकालते हैं और पूरे कूलिंग सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग मीटर से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ चाबी ऑन करने के बाद देखिए हमारे काम की जो चीज है वो ये वाला ब्लॉक है, यहाँ देख रहे हैं। और इसके अंदर में जो है आप यहाँ देख ही रहे हैं कि जो यहाँ 10 जो है ये लाइन है और ऊपर 3 लाइन है। तो ये वाला जब भी आपके मीटर में यहाँ से यहाँ तक, मतलब करीब करीब 1 लाइन पहले, यही 10 लाइन में से 9 लाइन, अगर 9 लाइन आ गए तो वहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका हो सकता है कि फैन स्टार्ट ना हो। पर जब भी 90 लाइन से ऊपर बढ़ जाता है तो आपका फैन स्टार्ट हो जाना चाहिए। और ये जो लास्ट वाला बॉक्स है जो हाई लिख के एच वाला, ये 3 बॉक्स के अंदर एनी टाइम जो है आपका फैन चालू रहना चाहिए। कूलेंट सेंसर फेलियर इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ देखिए पहले इंजन निकाल रखा है, इसके लिए यहाँ कूलेंट सेंसर फेलियर दिखा रहा है और साथ ही में ये पूरे बॉक्सेस ब्लिंक कर रहे हैं। तो याद रखिएगा कि जब भी हमारी गाड़ी नॉर्मल कंडीशन में है तो ये जो बॉक्स है ये हीट का जो रहता है ये 7 या 8 या 9 तक ही जाता है, और जब भी 9 से ऊपर जाएगा तो फैन चालू हो जाएगा। इस हाई वाले डब्बे में आपकी गाड़ी का जो है जो टेम्परेचर वो नहीं जाना चाहिए। इसका मतलब है कुछ ना कुछ इश्यू है, या तो कूलेंट को आपको चेक करना पड़ेगा या फिर जो कूलिंग का सिस्टम के अंदर कुछ चीजें चेक करनी पड़ेगी। अगर फैन चालू हो जाए हाई में जाके तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर हाई में ज्यादातर जाना नहीं चाहिए, फैन चालू हो जाना चाहिए और वापस कूल होकर नीचे की तरफ आना चाहिए। तो चलिए अब आगे के स्टेप पे चलते हैं। फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं ये आरसी के ऊपर में। इससे पहले जो मैंने आपको मीटर में दिखाया, ये यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये ड्यूक के अंदर दिखाया था, क्योंकि इसका मीटर अच्छा है और इसका मीटर खराब है। तो अब क्या करना है, जैसे हम जब राइडर हो जैसे, या फिर हम एक मैकेनिक है, हमने चाबी चालू किया, गाड़ी को स्टार्ट किया, गाड़ी प्रॉपर इजी स्टार्ट हो रही है, सब कुछ सही हो रहा, लेकिन मैंने जो बताया था कि ये जो ब्लॉक है, ये जो ब्लॉक बता रहा था, इस ब्लॉक में हाई पे चले जा रही है फिर भी फैन चालू नहीं हो रहा है। तो आपको समझ लेना है कि हमारे जो कूलिंग सिस्टम है वहां पे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, कि जो यहाँ जो 10 जो डंडी वाले ब्लॉक्स थे लाइन वाले, उस ब्लॉक को भी पार करके हाई पे चले जा रही है, और यहाँ भी चालू नहीं हो रही, यहाँ भी नहीं चालू हो रहा फैन। तो आपको समझ लेना कि हमारे कूलिंग सिस्टम में प्रॉब्लम है। तो ऐसे स्टेज में सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है, आइए दिखा देता हूँ। जब भी फैन बंद हो जाता है आपको कुछ नहीं करना है। आपको डाउट है कि मेरी गाड़ी का कूलिंग सिस्टम वर्क नहीं कर रहा या फैन बंद है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहला स्टेप देखिए, आपको गाड़ी को जो है बंद कर लेना है। और यहाँ जो आपका देख रहे हैं ECT, इंजन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर, ये कोई इंजन ऑयल टेम्परेचर इसको नहीं बोल सकते। जो कूलेंट वाली गाड़ियां है फ्रेंड्स उसको हम लोग बोलते हैं ECT, मतलब
कूलेंट टेम्परेचर सेंसर आप इजीली बोल सके तो ठीक है। तो करना क्या है, बंद गाड़ी करना है आपको, और यहाँ से जो सॉकेट है इसको बाहर की तरफ रिमूव कर लेना है। यहाँ से क्या करना है, इसको जो कूलेंट टेम्परेचर सेंसर का जो सॉकेट है इसको निकाल लेना है और गाड़ी को चालू करना है। चालू करते बराबर अगर आपका फैन अंदर वाला चालू हो जाए तो समझ लीजिए आपका ऊपर का सर्किट जो ईसीएम से लेके जो आपका रिले से लेके फैन तक का प्रॉपर सर्किट जो है जुड़ा हुआ है, कहीं से कोई फॉल्ट नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जो ईसीटी का जो इंजन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर का सॉकेट हमने यहाँ से निकाल लिया है और ये कुछ इस तरह से खुला हुआ है। अगर गाड़ी चालू करते बराबर फैन चालू हो गया तो ऊपर का मैंने जैसे बताया ईसीएम, रिले और फैन का सर्किट पूरी तरह से अच्छा है। अगर नहीं चालू हुआ तो हमको ये पूरी सर्किट चेक करनी पड़ेगी कि इसका रिले कैसा है, ईसीयू कैसा है, उसकी वायरिंग कैसे है, फैन कैसा है, फैन कहीं मतलब जल तो नहीं गया, अंदर के आर्मेचर खराब तो नहीं हो गए। लेकिन इसको निकालते बराबर देखना पड़ता है कि अगर गाड़ी चालू होता है तो फिर तो ज्यादातर ऐसे केसेस में जो है कूलेंट टेम्परेचर सेंसर, ये जो इंजन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर है इसका फॉल्ट है। तो चलिए गाड़ी को स्टार्ट कीजिए, पहले मैं दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए सॉकेट निकाल के है, आवाज को आप सुनने की कोशिश कीजिएगा, मैं माइक आगे लेता हूँ। चलिए स्टार्ट कीजिए। सुनिए फ्रेंड्स, आप एक बार अब जो फैन की आवाज है उसको सुनिए। तो देखा फ्रेंड्स, आपने जैसे ही बंद कर दीजिए, तो जैसे ही हमने इसका सॉकेट निकाला, आप एक हमिंग की आवाज सुन रहे हूं करके, तो फैन चालू हो जा रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर ये निकाल देने के बाद में अगर फैन चालू हो रहा है तो आपका सभी जो ऊपर का जो सर्किट है वो बिल्कुल अच्छा है। और आपको ऐसे स्टेज में बस जो है कूलेंट टेम्परेचर सेंसर जो चेक करना पड़ेगा, क्योंकि वहीं से जो है बस उसका जो है कमांड उसको नहीं मिल रहा हो। तो चलिए देखा आपने कि यहाँ से हम लोगों को फैन चेक करना कितना आसान है, कूलिंग सिस्टम को चेक करना आसान है। तो अगर मान लीजिए कि इसको अब हम ये प्रिटेंड करते हैं कि अगर मान लीजिए इसको निकालने के बाद भी फैन चालू नहीं हो रहा, तो सबसे पहला जो हमारा जो चेक रहेगा वो यहाँ पे कवर में देखिए, मैं आरसी के अंदर समझा रहा हूँ, ऐसा ही ड्यूक सभी गाड़ी में जितनी कूलेंट वाली जितनी भी गाड़ियां सब में यही चीज अप्लाई होगा। तो किसी आप मॉडल के ऊपर में जो मत जाइएगा। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे जो फ्यूजेस है, ये फ्यूजेस आपको चेक करना। अब ये फ्यूज भी चेक करना मैं अगर आपको यहाँ बताने लग जाऊंगा मल्टीमीटर पे तो काफी टाइम चला जाएगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले यहाँ पे जो फ्यूज है, फ्यूज चेक कर लेना है। फ्यूज चेक कर लेने के बाद में अगर आपको श्योर हो जाते हैं कि यहाँ का फ्यूज सही है, तो देखिए यहाँ पे ये जो कवर है, कवर के अंदर में प्रॉपर लिखा हुआ है कि आप रिले को चेक कीजिए। और रिले का नंबर कौन सा है, नीचे से आप देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा, यहाँ पे लिखा हुआ है रेडिएटर फैन, ठीक है ना। फ्यूज नंबर 5 और 15 एम्पियर जो है रेडिएटर फैन लिखा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, रिले, अब ये कवर देखिए कैसे ऐसे लगा हुआ है, ठीक है। और नीचे के साइड से जो बता रहा है, नीचे के साइड से 5वां नंबर जो है रेडिएटर फैन का है। तो ये कवर के नीचे के साइड से, तो ये वाला देख रहे नीचे के साइड से 5वां नंबर, 1 2 3 4 और ये 5वें नंबर का जो फैन का रिले है, इसको हमको निकाल के चेक करना होगा। चलिए इसको निकाल लेते हैं। तो करना क्या है, आप देखिए मैंने फैन का जो रिले है उसको निकाल लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फैन रिले लिखा हुआ है, थोड़ा सा यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए फैन रिले लिखा हुआ है और इस फैन रिले के अंदर में आप देखिए कि यहाँ पे 4 वायर है। चलिए इसको होल्ड कीजिए कैमरे को। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इस रिले के अंदर में, फैन रिले के अंदर 4 वायर है। एक ग्रीन पे पिंक कलर है, दूसरा उसके बिल्कुल साइड में ब्राउन पे व्हाइट कलर है, तीसरा जो बीचों बीच में ऑरेंज कलर है, और चौथा ये जो ग्रे पे जो येलो कलर है, ये फैन का वायर है, यही वाला जो लास्ट वाला वायर है। और यही वाला जो वायर है ग्रे पे येलो कलर, ये फैन के सॉकेट में चला जाता है। और फैन के सॉकेट में 2 कलर आता है, एक ग्रे पे येलो कलर जो 12 वोल्ट सप्लाई यहाँ से जाएगा, और एक ब्लैक पे येलो कलर जो फैन के वायर में जो है वो डायरेक्ट अर्थिंग एनी टाइम फैन को मिलते रहता है। तो जब डायरेक्ट अर्थिंग फैन के जो सॉकेट में मिलते रहता है फैन के लिए, तो एक 12 वोल्ट की सप्लाई चाहिए। तो 12 वोल्ट की सप्लाई यहाँ से दिखा दीजिए। ये जो ग्रे पे येलो कलर है, गाड़ी जब 95 डिग्री सेल्सियस से लेके 100 डिग्री सेल्सियस के पास आ जाती है, तो जो ईसीटी इंजन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर है वो ईसीयू को कमांड कर देता है कि मैं इस वक्त 95 से 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट हो चुका हूं। और उसी टाइम पे जो है ईसीयू जो है यहाँ जो है ग्रीन वायर पे जो पिंक कलर है यहाँ पे अर्थ दे देती है। यहाँ 12 वोल्ट पहले ही से रहता है, यहाँ 12 वोल्ट पहले ही से रहता है। जैसे ही ईसीयू यहाँ पे अर्थ दे देती है, ये जो 12 वोल्ट की सप्लाई जो 12 वोल्ट है ऑरेंज कलर का वायर, ये ग्रे येलो पे जो है जंप हो जाता है, और ग्रे येलो जो है 12 वोल्ट की सप्लाई लेके सीधा जो है फैन के सॉकेट में चले जाता है, क्योंकि उसको अर्थिंग पहले से मिल रहा है ब्लैक येलो पे। तो ग्रे पे येलो जो है 12 वोल्ट की सप्लाई जैसे ही मिलता है फैन ऑन हो जाता है।
तो फ्रेंड्स प्रैक्टिकली इस रिले की वायरिंग को समझने के लिए हमने क्या किया, एक इस तरह से जो पार्किंग होल्डर ले लिया, उसके अंदर एक बल्ब लगा दिया ग्रीन कलर का, और जो अर्थ है, जो इसकी ग्राउंड जो है, हमने बैटरी के ग्राउंड से दे दिया है। और ये जो पॉजिटिव इसका वाला जो साइड है, जब हम इसको लगाएंगे अगर ये बल्ब जलता है तो पॉजिटिव है, क्योंकि हमने अर्थिंग इधर से दे रखा है, तो हमको पॉजिटिव जैसे मिलेगा बल्ब जल जाएगा। इस 4 वायर के अंदर में सबसे पहले जो मैंने अभी बताया, ग्रीन पे जो ये जो पिंक कलर का हल्का सा वायर है, ये ईसीयू की तरफ से ग्राउंड आएगा। तो पहले हम लोग 12 वोल्ट की पूरी सप्लाई चेक करेंगे। तो ब्राउन पे जो व्हाइट कलर है, आप देखिए यहाँ पे मैंने इसको लगा दिया। जब मैं चाबी इस वक्त मैंने ऑन रखा है, फिर भी ये बल्ब चालू नहीं हो रहा। जैसे ही मैं किल स्विच ऑन करूंगा, देखिएगा यहाँ पे बल्ब जल जाएगा। ये देखिए, किल स्विच को मैंने ऑन किया, यहाँ पे बल्ब जल गया। इसका मतलब ये जो वायर है, ये किल स्विच के वायर से अटैच है, या फिर आप बोल सकते हैं कि मेन रिले की तरफ से ये है चालू है। दूसरा वाला ऑरेंज वायर है, इसके अंदर में 12 वोल्ट की सप्लाई डायरेक्ट है, मतलब यहाँ किल स्विच या मेन रिले एक्टिवेट होने पे आ रहा है, और यहाँ जो है ऑरेंज वाले में जो है डायरेक्ट सप्लाई है। अब जो है यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, तो आपको पता है ये 2 पॉजिटिव साइड है। अगर जो बीच वाला साइड अगर आपका पॉजिटिव है, तो याद रखिए ये एंडिंग वाला भी आपका पॉजिटिव ही रहेगा। अगर बीच वाला आपका नेगेटिव है, तो यहाँ एंडिंग वाला भी नेगेटिव रहेगा। तो हमारा यहाँ बीच में पॉजिटिव है, 12 वोल्ट है। तो यहाँ जो ग्रे पे जो येलो कलर जो फैन की तरफ जाता है, ये भी जो है पॉजिटिव वायर है। यहाँ जो है इसके ग्रे पे येलो पे इसलिए जो है जल नहीं रहा है ये बल्ब, क्योंकि गाड़ी जब स्टार्ट हो जाएगी और गाड़ी का जब यहाँ ईसीयू जो अर्थ दे देगा, तो यहाँ का जो सप्लाई इसमें यहाँ पे जंप हो जाएगा ग्रे येलो पे, जिससे फैन चालू होगा। पर मैं आपको बता दूं, जब हमने ईसीटी इंजन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर का सॉकेट निकाला था, अगर वैसे ही स्टेज पर अगर मैंने इस गाड़ी को सेल्फ मार दिया तो ये बल्ब जल जाएगा। पर हमने क्या किया था, आपको बताने के बाद में मैंने जो ईसीटी का जो सॉकेट था वापस लगा दिया है। तो अब गाड़ी को हम चालू करेंगे तो ये चालू नहीं होगा, क्योंकि इसका टेम्परेचर जो है पूरा ऑप्टिमम 95 डिग्री सेल्सियस पहुंचने के लिए काफी टाइम लगेगा। तो चलिए दिखा दूं, ये देखिए, तो आप समझ गए कि गाड़ी चालू हो जाने के बाद भी इसके ग्रे पे जो येलो कलर है, इसके ऊपर में जो 12 वोल्ट जंप इसलिए नहीं करेगा कि जब तक अपना टेम्परेचर 95 से 100 डिग्री सेल्सियस ना हो जाए तब तक नहीं जलेगा। अब इसी जो है ऐसी जो इसके अंदर में सेट करके रहेगा ये बल्ब। और मैं आपको दिखाता हूं कि इंजन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर हम डायरेक्ट अगर चालू गाड़ी में निकाल दे, या निकाल के मैं जब चलाता हूं, तो उसी टाइम एट अ टाइम जो है ना, ईसीएम यहाँ पे सप्लाई जो है अर्थिंग की कर देता है, और यहाँ पे 12 वोल्ट जो है अपना डायरेक्ट जो फैन पे वायर तक पहुंच जाता है। जो ग्रे पे येलो है, वहां फैन तक के कनेक्शन पे 12 वोल्ट की सप्लाई पहुंच जाती है। इसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, इसका इंजन कूलेंट टेम्परेचर का सॉकेट जो है मैं निकाल लेता हूं, फिर आपको गाड़ी स्टार्ट करके दिखाता हूं। जैसे ही हम गाड़ी को स्टार्ट करेंगे, ये जो बल्ब है ऑन हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे इंजन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर का जो सॉकेट है निकाल लिया है। चलिए अब दिखा दीजिए, यहाँ पे पकड़िए आप यहाँ पे कैमरे को। अब देखिए मैं यहाँ से चाबी को ऑन करता हूँ। अब देखिएगा जैसे मैंने निकाला है, ये डायरेक्ट ये लाइट जो है ऑन हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे जो यहाँ देख सकते हैं बल्ब जो है डायरेक्ट ऑन हो गया। फिर से दिखा दीजिए, कूलेंट टेम्परेचर सेंसर का जो सॉकेट है निकला हुआ है यहाँ पे, चलिए दिखा दीजिए। और यहाँ देखिए मैं एक जो यहाँ पे रिले टेस्ट जो सर्किट टेस्टर ले रखा हूँ, यहाँ मैंने पॉजिटिव से इसको कनेक्ट कर रखा है। इसको जैसे ही मैं यहाँ पे लगाता हूँ, यहाँ पे अर्थिंग मिलेगा। यहाँ देखिए लाल बल्ब आ गया है, इसके अंदर में बल्ब जो अंदर वाला चालू हो गया है इसका सर्किट टेस्टर का। बंद कर दीजिए, बंद कर। यहाँ पे रेड कलर का जो है बल्ब जल गया था, क्योंकि इसका कनेक्शन आप देखिए यहाँ पे दिखाइए, फिर से सर्किट टेस्टर को मैंने पॉजिटिव से दे रखा है, जल गया था। तो इसका मतलब है कि हमने जैसे ही सॉकेट को निकाला, उसी टाइम पे ईसीएम जो है इसको ग्राउंड दे देता है। तो आपको मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही कि अगर आपको चेक करना है, तो जैसे ही आप जो कूलेंट टेम्परेचर सेंसर का अगर आप सॉकेट निकाल देंगे, तो यहाँ से पूरी सर्किट जो है चालू हो जाएगी। उसी टाइम पे ईसीयू को समझ में ऐसा आता है कि गाड़ी हीट हो चुकी है और फैन को ऑन करना है, तो थोड़ा सा मिस कमांड उसको मिलता है। तो यहाँ पे जो है अर्थिंग मिल जाने के बाद डायरेक्ट जो है फैन ऑन हो जाता है। मान लीजिए अगर ऐसे स्टेज में भी आपका जो है फैन चालू नहीं हो रहा, आपने फ्यूज चेक कर लिया, रिले चेक कर लिया, रिले की यहाँ वायरिंग चेक कर ली, उसके बाद भी यहाँ पे जो है कमांड नहीं मिल रहा, तो सबसे पहले आपको 2-3 चीजें चेक करनी पड़ेगी। यहाँ 12 वोल्ट, यहाँ 12 वोल्ट आपने चेक कर लिया, तो ये जो ग्रीन पे जो पिंक कलर है जो कि डायरेक्ट ईसीएम के अंदर जाता है, इसकी भी आपको कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी कि कहीं से ये ईसीएम के पास से टूट तो नहीं गया है। अगर ये कहीं से टूटा नहीं है, उसके बाद भी अगर यहाँ पे आपको जब 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो जाने के बावजूद, अब ये 100 डिग्री सेल्सियस
सेल्सियस कैसे चेक कर सकते हैं? हमको क्या करना पड़ेगा, गाड़ी में स्कैनर लगा के रखना पड़ेगा और जैसे ही गाड़ी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच जाएगा तो यहाँ पे जो अर्थ मिल जाना चाहिए यहाँ पे ईसीएम के थ्रू, और जो फैन चालू हो जाना चाहिए। अगर उसके बाद भी नहीं हो रहा है तो फिर या तो फिर आप समझ लीजिए कि ये जो वायर ब्रेक है, या फिर आपका ईसीएम जो है इसको प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि बाकी चीजें तो आप लोगों ने चेक कर लिया है कि अच्छी तरह से चालू है, उसके बावजूद भी नहीं हो रहा है तो समझ लीजिए आपका ईसीएम खराब है। तो ऐसे में जो फैन को टेस्ट करने के लिए आपका स्कैनर भी हेल्प करता है। तो अभी तक आपने देखा कि इतनी सारी चीजें हम लोगों ने चेक कर लिया। अब जो है हमको लास्ट में इसका जो, अगर मान लीजिए पूरी वायरिंग पे प्रॉपर सब कुछ चीजें मिल रही है, उसके बाद भी नहीं हो रहा तो रिले को भी टेस्ट करना है। तो रिले टेस्ट करना कैसे है फटाफट वो भी बता देता हूँ। रिले को चेक करने के लिए आप यहाँ देख रहे हैं मैंने दो चीज रखा है। एक तो अगर आपके पास में रिले टेस्टर नहीं है, ये रहने के बाद में बहुत इजीली आपका चेक हो जाता है, मल्टीमीटर की भी जरूरत नहीं पड़ती है। पर अगर रिले टेस्टर नहीं है तो चलिए मल्टीमीटर से कैसे चेक करना है। आपको मल्टीमीटर को जो है कंटिन्यूटी मोड पे लगा देना है, यहाँ पे जहाँ पे बजर की आवाज आ रही है, और यहाँ पे ये जो दो पिन है, ये देखिए जो आजू बाजू दो पिन है, इसको टच करने के बाद में, यहाँ देखिए मैं अच्छे से टच कर रहा हूँ, इसको टच करने के बाद में एक सर्टेन डिजिट दिखाना चाहिए जो इसके अंदर दिखा रहा है 97.4, मतलब है कि रिले जो है सही दिखा रहा। और ये जो आपस में ये जो दो पिन है कॉपर वाले, इसमें कोई आवाज नहीं आना चाहिए, बीप नहीं आना चाहिए। ये देखिए मैंने लगा के रखा है, कोई आवाज नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि ये रिले अच्छा है। फिर भी इसको अगर प्रॉपर चेक करना है तो आप ऐसा जो है, अगर आपको लगता है कि मल्टीमीटर से मैं कंफ्यूज होता हूं तो इस तरह का एक रिले टेस्टर आप बुला के रख लीजिए जिसमें इजीली ये सब चीजें चेक हो जाती है। ये रिले टेस्टर फ्रेंड्स मैं 3 साल से यूज कर रहा हूं, पर मुझे आज तक कोई मतलब इससे तकलीफ नहीं हुई है। चलिए मैं इसको कैसे यूज करते हैं वो भी आपको बता देता हूँ। इस रिले टेस्टर को बहुत आसानी से आप यूज कर सकते हैं। आप अगर आप कम पढ़े लिखे भी है तो इसको इजीली लगा के आप देख सकते हैं मल्टीमीटर का झंझट ना लेते हुए। तो इसमें देखिए 2 वायर लगा हुआ है ये रिले टेस्टर के अंदर। एक रेड वाला आपको बैटरी के रेड से जोड़ना है और एक जो माइनस वाला है उसको नेगेटिव से जोड़ देना, काला वाला जो वायर है उसको नेगेटिव से जोड़ लेना है। अब क्या हो गया, देखिए टेस्टर ऑन हो गया। इसके अंदर में देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 पिन का एक स्लॉट दिया हुआ है। और करना क्या है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 5 पिन और 4 पिन लिखा हुआ है। इसके अंदर कितने, ये 4 पिन है, तो इसको प्रॉपर जो है इसके अंदर में इंसर्ट ऐसे लगा देना है बस। और चूंकि ये 4 पिन है तो इसको 4 पिन वाले पे लगा देना है और उसके बाद ये टेस्ट वाले बटन को आपको दबा देना है। और टेस्ट बटन दबा देने के बाद में अगर ये ग्रीन आता है तो समझ लीजिए आपका रिले अच्छा है। तो चलिए यहाँ पे देखिए ब्लिंक करना चालू हो गया, ये 10 पार करता है और ये ग्रीन आया तो रिले अच्छा है। ये देखिए ग्रीन आ गया, इसका मतलब है कि रिले अच्छा है। अगर ये रेड आ जाता था तो स्टार्ट में रेड आ जाता है तो उसका मतलब है रिले खराब है। तो रिले टेस्ट करने के लिए मैंने आपको 2 चीजें से बताया, एक मल्टीमीटर और एक रिले टेस्टर। तो फ्रेंड्स इस तरह से अगर आपको रिले टेस्टर चाहिए हो या फिर ये मल्टीमीटर या फिर ये जो सर्किट टेस्टर है ये चाहिए होगा तो कई जन मुझसे पूछते हैं कि सर कहाँ से मैं बाय करूँ। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें जाके ये सब चीजें परचेस कर सकते हैं। फ्रेंड्स अब हम लोग जो है गाड़ी के राइट साइड में आ गए। हमने इसका पैनल साइड का खोल रखा था और ये देखिए जिस फैन के वायर की बात हो रही थी ये वही सॉकेट है यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे जो वायर मैं बता रहा था ग्रे पे येलो, ये 12 वोल्ट की सप्लाई लेके आ रही है। और यहाँ पे जो ब्लैक पे येलो है ये एनी टाइम, क्योंकि आपको पता होगा बजाज की गाड़ियों में और केटीएम की गाड़ियों में ब्लैक पे येलो मतलब ये ग्राउंड है, अर्थिंग है। तो एनी टाइम इसको अर्थिंग मिलते रहता है फैन को, बस मिलना क्या है इसको 12 वोल्ट की सप्लाई। तो 12 वोल्ट की सप्लाई ईसीएम जैसी दे देता है वहां से अर्थिंग 12 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे जंप होकर फैन को स्टार्ट कर देती है। अगर फ्रेंड उसके बाद भी अगर फैन स्टार्ट नहीं हो रहा है तो करना क्या है हमको। अब हम तो इस कंक्लूजन पे पहुंच गए कि हमने सभी सर्किट चेक कर लिया, हमने इंजन ऑयल कूलेंट टेम्परेचर देख लिया, सब देख लिया, फ्यूज देख लिया, रिले देख लिया, वहां पे ईसीएम की वायरिंग चेक कर ली हमने, सब हो गया। उसके बाद भी नहीं चालू हो रहा है तो कई केसेस में, कई मतलब 10 में से मैं बता सकता हूं कि कम से कम 4-5 केसेस में क्या हो जाता है, फैन ही जो है खराब हो जाता है, या तो उसका आर्मेचर या तो फिर उसका ब्रश वगैरह चले जाता है। तो फ्रेंड्स इस तरह का सॉकेट ये देखिए बजाज के जो आपने देखे होंगे कि गाड़ियों में जो इग्निशन स्विच का जो सॉकेट रहता है, इस तरह का सॉकेट कई बार हम लोग फेंक देते हैं, उसका निकाल के आप लोग रख लीजिएगा। और क्या करना है, ऐसे ही जो है इसको डायरेक्ट यहाँ पे लगा देना है। और इसमें रेड और ब्लैक वायर हमने लगा रखा है, रिंग का सॉकेट निकाल के डायरेक्ट हमने जो है इसका सॉकेट निकाल के रखा है। अब ये जो 2 वायर है इसको डायरेक्ट बैटरी से अटैच करके हमको देखना है कि फैन का ऐसा तो नहीं कि कोई फैन में क्या प्रॉब्लम है, वायरिंग में ही प्रॉब्लम रह गया है फैन में। तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, चलिए इसका जो है अभी बैटरी से आप अटैच कीजिए, फैन चालू हो रहा है कि नहीं दिखाता हूँ। बैटरी से अटैच कीजिए डायरेक्ट, देखिए बंद कीजिए, छोड़ दीजिए। आपने देखा जैसे हमने बैटरी से अटैच किया इसके वायर को, अपने आप जो इसका फैन चालू हो गया। फिर से एक बार दिखा दीजिए,
ठीक है, ओके। तो फ्रेंड्स देखा आपने कि अगर मान लीजिए आपका एट द लास्ट स्टेज अगर आपको कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो आपको लास्ट में यही जो दो वायर लगा के इस तरह से आपको फैन को भी टेस्ट कर लेना है। उसके बाद ही फाइनलाइज हो जाएगा कि आपका फैन खराब है या जो वायरिंग का प्रॉब्लम है। अगर उसके बाद भी चालू नहीं हो रहा है, तो आपको मैंने अब भी बताया कि या तो फिर फैन जो है गर्म होके हीट होके उसका आर्मेचर या तो उसका ब्रश चला गया है, और कई कई केसेस में तो है कि फैन ही न्यू डालना पड़ जाता है। सो फ्रेंड्स हमने देख लिया कि अब अगर फैन कभी भी बंद हो जाए तो कैसे कैसे वायरिंग को ट्रेस करते हुए स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 जितने भी मैंने बताया है उसके बाद में फैन चालू हो जाएगा। अगर देखिए इसके बाद भी नहीं होता तो कई कई चांसेस में हो जाता है कि हमसे कभी कभी छोटी छोटी चीजें मिस हो जाती है, जैसे वायरिंग का मिस हो जाना। जो कूलेंट टेम्परेचर सेंसर है उसको भी चेक करने का तरीका है, उसका जो एक प्रॉपर रेजिस्टेंस रहना चाहिए, नहीं तो आप हीट करके भी उसको टॉर्च से जो इसका जो लाइटर वगैरह से आप उसको देख सकते हैं कि उसकी रीडिंग जो है कम ज्यादा हो रही कि नहीं। इतनी सारी चीजों को चेक करने के बाद आपको 100% मैं बता सकता हूं, डेफिनेटली आप बता पाओगे या फैन जाके है, कूलेंट टेम्परेचर जाके है, या तो फिर रिले जाके, या आपका ईसीएम ही खराब है। तो फ्रेंड्स देखा इस तरह से हम लोगों ने कितना आसानी से इसके फैन के प्रॉब्लम को हम लोगों ने चेक कर लिया। चलिए अब आपने ये देख लिया, मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं ये बताऊंगा कि कूलेंट इसकी गाड़ियों में, जो कूलेंट वाली गाड़ियां है ज्यादातर आरएस केटीएम वगैरह जो भी है, उसमें कूलेंट कैसे सर्कुलेट होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि कूलेंट को चेक करने का कौन सा टूल होता है, वो भी चलिए देख लेते हैं। तो आइए अब इंजन जो हमने खोल रखा था वहां चलते हैं। ये है अब जो केटीएम का इंजन, और इस इंजन को देखिए हमने इस तरह से रखा है कि रेडिएटर का भी पूरा सिस्टम लगा हुआ है विथ कैप, साथ में यहाँ पे रिजर्वायर टैंक या फिर ओवरफ्लो टैंक इसको आप बोल सकते हैं, पूरे पाइप्स प्रॉपर लगे हुए हैं।